मॉर्निंग में हम जग नहीं पाएंगे, है ना। हमारा जो जप है वो अच्छे से हो नहीं पाएगा, और हमारा शरीर भी या सिर भी हमारा भारी सा होगा, क्योंकि हम सो नहीं पाएंगे। तो ये कोशिश करें कि प्रसाद रात का क्या कैसे ले, लाइट प्रसाद खाएं। जब से पूर्व हमें क्या करना है कि नहा करके फ्रेश कपड़े पहन करके, है ना, हमें जप करना चाहिए। जो जिन कपड़ों को पहन के हम रात में सोए हुए हैं उनको पहन के हमें जप नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सोना किस में आता है? तमोगुण में आता है ना। तो वो तमोगुणी प्रवृत्ति रहती है और हम अच्छे से जप नहीं कर पाते हैं। तो जो हमें क्या करना चाहिए, नहा लेना चाहिए और नहा के फ्रेश कपड़े पहनने चाहिए। लेकिन जैसे एक बार एक माता जी का मेरे पास फोन आया था, उन्होंने बोला कि मुझे ना सांस की बीमारी है, मैं सुबह जग तो जाती हूँ लेकिन अगर नहाऊंगी, पानी में हाथ डालूंगी तो मुझे बहुत तकलीफ हो जाती है, मैं बीमार हो जाती हूँ। तो उनके लिए ये सलाह है कि कम से कम हाथ मुंह धो करके, कुल्ला करके, है ना, तब वो जब को करें, और हो सके तो कपड़े बदल लें। लेकिन वैसे हमें, जो हम स्वस्थ हैं सभी, तो हमें क्या करना चाहिए, नहा लेना चाहिए और नहा के फ्रेश कपड़े पहनने चाहिए। तो हमारा क्या होगा, जब में हमारा अच्छे से मन लगेगा। जब करने में हमें किस में बैठना चाहिए, आसन, चटाई या कुशा का आता है ना आसन, उसको बैठा, उसको उसको बिछा करके हमें उसमें बैठना चाहिए। सीधे बैठना चाहिए, दीवार से पीठ लगा करके या पैर फैला करके नहीं बैठना चाहिए। आसन में बैठने से क्या होता है कि थोड़ा हमारा ध्यान जो है वो सही से लगता है। अगर हम बहुत ज्यादा कंफर्टेबल उसमें बैठ जाएंगे स्थिति में, तो नींद आना स्वाभाविक है। तो थोड़ा हमें क्या करना चाहिए, आसन में बैठना चाहिए। लेकिन इसमें भी ये हमें थोड़ा सा छूट दे दी जाती है कि भाई जिसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, पैरों में प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है ना, कमर में प्रॉब्लम है, तो भाई ठीक है, तुम थोड़ी देर आसन में बैठो, चेयर पे बैठ जाओ। तो इस तरह से, लेकिन ये देखना चाहिए कि बहुत ज्यादा कंफर्टेबल उसमें ना बैठ जाए, क्योंकि बहुत कंफर्टेबल में आप बैठ करके जब करोगे तो नींद आना स्वाभाविक है ना। जब अच्छे से नहीं होगा तो थोड़ा सा शरीर को थोड़ा सा कष्ट देते हुए अगर बैठेंगे तो नींद नहीं आएगी। मतलब थोड़ा सा तन करके बैठेंगे, बहुत ज्यादा झुक के भी नहीं बैठना, बहुत ज्यादा पीछे वैसे भी नहीं बैठना है कि बहुत तन के बैठ गए। एक शरीर को थोड़ा सा ठीक ठाक रख करके सीधे बैठ करके हमें क्या करना चाहिए, जब करना चाहिए। और दीवार से पीठ लगा करके बैठेंगे, पैर फैला के बैठेंगे, तो आपका ध्यान, आपका मन जो है वो केंद्रित नहीं हो पाएगा। इसलिए बोला जाता है कि आसन में बैठ करके हमें जब करना चाहिए। और प्रयास करना चाहिए कि हमारे कपड़े स्वच्छ हो और थोड़ा लाइट कलर के कपड़े हम पहने। जैसे आपको पता होगा कि लाइट कलर के कपड़े सात्विकता की निशानी होते हैं ना। जैसे अधिकतर आप देखिए व्हाइट कपड़े लोग ज्यादा पहनते हैं, सात्विकता मतलब व्हाइट ड्रेस से। तो थोड़ा लाइट कलर के कपड़े पहने, ऐसा भक्तों के लिए है, ताकि वो अच्छे से अपने जप को कर पाए। तो ये शरीर के स्तर पे हमारी प्रिपरेशन थी कि हम रात्रि में विश्राम जो है वो प्रॉपर तरीके से करें, है ना। 6 घंटे की नींद लें, सूर्यास्त के पहले प्रसाद पा लें, नहीं तो अगर देर से पा रहे हैं तो क्या करें कि हल्का लाइट भोजन खाएं। नहा करके फ्रेश कपड़े पहन करके हम जप करें, ये सबसे अच्छा है। कोई शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी हमको दिक्कत है तो हम हाथ मुंह धो करके भी जप कर सकते हैं। आसन पे बैठ के, चटाई पे बैठ करके ना हमें जप करना चाहिए, सीधे बैठ कर करना चाहिए, दीवार से टेक लगा करके या पैर फैला के नहीं करना चाहिए। और थोड़ा प्रेफर करें कि लाइट कलर के कपड़े पहने, और थोड़ा लाइट मतलब मौसम के अनुसार, है ना। बहुत ज्यादा ऐसे कपड़े भी नहीं जो हमको इचिंग हो रही है, हम ना, हमें इरिटेशन हो रही है, हवा प्रॉपर हमको लगे बॉडी में, तो ऐसे कपड़े पहन करके हमें जब करने चाहिए। तो ये शरीर के स्तर पे हमारी तैयारी थी जब करने से पहले। अब वातावरण के स्तर पे हम बात करते हैं, तो वातावरण के स्तर पे क्या करना है हमें कि ब्रह्म मुहूर्त में हमें जप करने का प्रयास करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में किसी भी शांत स्थान पर बैठ करके आप जप करें, चाहे वो आपका घर का कमरा हो सकता है, पूजा रूम में आप जिसमें बैठे हैं, या तुलसी महारानी के पास में अगर आपके पास घर में जगह है तो वहां बैठ करके जप करें, है ना। पॉसिबल है तो ब्रह्म मुहूर्त में जप करना चाहिए और किसी शांत स्थान पर बैठ करके हमें जप करना चाहिए। बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर बैठ करके जप करेंगे, लोग आपस में बोल रहे हैं वहां पे जब करेंगे, तो हमारा क्या होगा कि आंखों और कानों से डिस्टरबेंस होता है ना। हम आंखों से देखते रहते हैं, हम टेम्पल में भी अगर जब करते हैं तो आप देखिए सब लोग एक एक कॉर्नर पकड़ के बैठ जाते हैं, या तुलसी महारानी को बीच में रख करके और चारों तरफ उसके बैठ जाते हैं और बहुत फोकस करते हैं तुलसी महारानी पे और अपने जप पे। बहुत ज्यादा आंखों से देखते रहेंगे कौन आया कौन गया, कौन क्या कर रहा है, या कानों से सुनते रहेंगे कि किसने क्या कहा, तो ये क्या होगा, डिस्टरबेंस होगा, हमारा ध्यान जो है वो भटक जाएगा।
इसलिए हमें क्या करना है, इनको अपने आँखों को और कानों को एंगेज रखना है ना? आँखों को पूरा बंद करके नहीं कभी जप करना है क्योंकि नींद आ जाएगी, और पूरा खोल करके भी जप नहीं करना है क्योंकि हम देखते रहेंगे, हमारा मन जो है भटकता रहेगा। तो अध खुली आँखों में, थोड़ी-सी बंद और थोड़ी-सी खुली, अध खुली आँखों से हमें जप करना चाहिए। कानों से प्रयास करना चाहिए कि जो हम बोल रहे हैं, उसी को हम सुनें। ना कि अपने आस-पास के लोगों की बातों को सुने, है ना? जो हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहे हैं, उसको बोले और उसको सुने, तो आँखों और कानों को हम एंगेज कर दें, तो इससे क्या होगा कि हमारा ध्यान जो है वो नहीं भटकेगा और हम अच्छे से जप कर पाएँगे। फिर जैसे वातावरण की बात है तो सात्विक वातावरण हो, थोड़ा-सा जहाँ पे हम बैठे हों वो साफ हो, है ना? जैसे पूजा रूम तो साफ रहता ही है, पॉसिबल है तो पूजा रूम में बैठ के करें, लेकिन बहुत से लोगों के यहाँ पूजा रूम में स्पेस नहीं होती बैठने की, है ना? तो कोई भी स्थान हो, लेकिन स्थान वो साफ-सुथरा हो, आपके घर का कोई भी स्थान हो सकता है, वो साफ-सुथरा हो, सात्विक हो, आप थोड़ा-सा ऐसे धूप-बत्ती जला के भी ना थोड़ा सुगंधी वहाँ पे कर सकते हैं। तो ऐसा साफ स्थान हो तो ज़्यादा अच्छा है। और वैसे तो टेम्पल में आप भक्तों के साथ में जप कर सकते हैं, अपने घर पे भी जैसे ऑनलाइन आप जप करते ही हैं, तो ऑनलाइन जप में भी ध्यान रखें कि हम जिस जगह बैठ के जप कर रहे हैं, पर्सनली अपना घर पे, तो वो जगह जो हो वो आपकी क्लीन हो, साफ हो। ठीक है? और फिर जैसे हमने बोला कि तुलसी महारानी के सामने, है ना? हम जैसे आपके बाहर आंगन में तुलसी महारानी है तो वहाँ बैठ के अगर पॉसिबल है तो कर सकते हैं। नहीं तो छोटा-सा गमला आप अपने रूम में रख कर के भी, कि जप के समय लाए रूम में रखा तुलसी महारानी को, फिर बाद में आपने धूप में या बाहर जहाँ गार्डन में आप रख सकते हैं। तो तुलसी महारानी के सामने बैठ के भगवान का चित्र आप रख सकते हैं, या हरे कृष्ण महामंत्र का लिखा हुआ ऐसे पोस्टर टाइप का या कुछ ऐसे स्टैंड टाइप का आता है ना, रख लो सामने। तो उसको आप रख करके उससे हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर करके, देख करके और बोल करके भी जप कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जप अच्छा रहेगा। जब सामने आप रख करके बैठेंगे ना, तो थोड़ी हमारी क्या होती है, अवेयरनेस रहती है, हम थोड़ा सावधानी पूर्वक जप करते हैं। तो ये वातावरण के स्तर पर जो हमें तैयारी करनी थी कि ब्रह्म मुहूर्त में जप हम करें, ये सबसे बेस्ट बताया गया ब्रह्म मुहूर्त में जप करना। किसी शांत स्थान पर बैठ करके करें, आँखों और कानों से डिस्टर्बेंस होता है तो हमें क्या करना है कि कानों को काम दे देना है कि जो हम बोल रहे हैं उसको सुने, आँखों को अध खुला करके हम जप करें और हमारा ध्यान ना भटके, इसलिए बहुत ध्यान पूर्वक, है ना, अपने को थोड़ा अपने ऊपर वर्क करते हुए, अपने को मतलब देखते हुए कि हम कहीं कुछ ज़्यादा सोच तो नहीं रहे, बार-बार मन को खींच करके लाएँ कि जो हम जप बोल रहे हैं, मतलब जो हम महामंत्र बोल रहे हैं उसको ही सुने। ठीक है? मन भटक रहा है, इधर-उधर भाग रहा है तो उसको खींच करके वापस लाएँ, उसको जप में लगाएँ। हालाँकि श्रील प्रभुपाद जी से तो एक बार किसी व्यक्ति ने बोला कि मेरा मन बहुत भटकता है जप करते समय, क्या करूँ? तो श्रील प्रभुपाद जी बोले कि मन का तो कोई काम ही नहीं है। मन का कोई काम नहीं है, बस आपको क्या करना है, बोलना है और सुनना है। तो मन का तो कोई काम है नहीं। आप बहुत अच्छे से हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कीजिए और उसको सुनिए। बस ये 2 कार्य करना है हमको। श्रवण और कीर्तन, मतलब कीर्तन हमें बोलना है और श्रवण हमें उसको सुनना है। तो ये आपका बहुत अच्छे से जप हो जाएगा। स्थान साफ-सुथरा हो, सात्विक वातावरण हो, आप धूप बत्ती लगा सकते हैं। भक्तों के साथ में जप करना सर्वश्रेष्ठ जप है, और तुलसी महारानी या भगवान के चित्र के सामने हरे कृष्ण महामंत्र को आप रख करके सामने, है ना, जप कर सकते हैं। तो ये हमारी वातावरण के स्तर पर तैयारी थी। अब मन के स्तर पर हमारी क्या तैयारी है, कि जैसे मैंने अभी बोला कि मन जो है बहुत ज़्यादा भटकता है ना? जब हम जप करते हैं तो हमको ऐसी-ऐसी बातें याद आती हैं जो कोई बहुत सालों पहले हुई होंगी। किसी ने हमको कुछ बोला होगा, है ना? या हमारा किसी से अभी भी जैसे कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए आपस में, कहीं भी घर पे ना या ऑफिस में या कुछ भी, तो अगर हमारा लड़ाई झगड़ा हुआ है किसी से, किसी ने हमको बुरा बोल दिया है, तो क्या होगा, वो हमारे दिमाग पर प्रभाव डालता है। हमारे मन में उसी का चिंतन चलता रहता है कि उसने मुझे इस तरह बोला, मुझे इस तरह बोला, मुझे भी ऐसे बोल देना चाहिए था, मैंने क्यों नहीं बोला? तो इसलिए ध्यान रखें कि हम भक्ति में हैं। ऐसा हम कहते हैं ना कि हम भक्ति में हैं, हम भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमें किसी के साथ भी बुरा व्यवहार नहीं करना है। कोई भी गलत कार्य हमें नहीं करना है। भक्ति जो होती है ना, वो प्रसन्न चित्त होकर के की जाती है, खुश होकर के। पर हमारी स्थिति तो ये है कि हम जप भी करते हैं तो फ्रस्ट्रेशन में करते हैं कि मेरी माला नहीं हुई, मेरी माला नहीं हुई। एक-एक माला करते रहते हैं और अपना जो हमने वो काउंटर लटकाया होता है ना, जो माला कि कितने उसमें हो गए, अरे अभी तो 4 ही हुई है। फिर हम एकदम परेशान होते हैं, मेरी माला नहीं हुई, मेरी माला नहीं हुई।
तो ऐसे फ्रस्ट्रेशन में, ऐसे चिड़चिड़ेपन से हमें जप नहीं करना चाहिए। भक्ति प्रसन्न चित्त होकर के की जाती है। भक्ति होती क्या है ये हमको समझना चाहिए कि भक्ति है क्या, है ना। तो भक्ति पहले हमें इसको जानना चाहिए, क्योंकि मैं कई बार बोलती हूँ कि हम आ तो जाते हैं भक्ति में, सो कॉल्ड कह सकते हैं कि सो कॉल्ड भक्ति में आ तो जाते हैं, पूरी तरह से तो भक्ति में नहीं आते हैं। तो हमें पहले समझना चाहिए कि भक्ति है क्या चीज, है ना। कि किसी का विरोध करना, किसी की निंदा करना, अपने आप को श्रेष्ठ बताना, या अपना 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 ही सोचना, एक स्वार्थ की भावना ना, कि अपने बारे में सोचना, ये सब भक्ति की चीजें नहीं है। भक्ति क्या है? प्रेम है। भक्ति समर्पण है ना। भक्ति में त्याग आता है, थोड़ा कंप्रोमाइज करना पड़ता है, थोड़े सेक्रीफाइस हमको करने पड़ते हैं। तो अब भक्ति जो है वो प्रसन्न चित्त होकर के की जाती है, भगवान की प्रसन्नता के लिए की जाती है। और उसमें फ्रस्ट्रेशन नहीं होता, उसमें डिप्रेशन नहीं होता, उसमें चिड़चिड़ापन नहीं होता, उसमें लोगों को नीचा नहीं दिखाया जाता। तो इसीलिए हमें बहुत ध्यान रखना है कि किसी के साथ बुरा व्यवहार ना करें, क्योंकि अगर करेंगे तो क्या होगा, हमारे दिमाग में वो बातें चलती रहेंगी, हमारे मन पे उसका इम्प्रेशन पड़ेगा। और जब हम जब करने बैठेंगे तो हम उसका चिंतन करते रहेंगे कि हमने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, फिर हमें ये बोल देना चाहिए था, ये चलता रहेगा। इसीलिए मन की तैयारी में हमें क्या करना है कि पहले तो अपने मन को हमें मतलब सही अच्छे पॉजिटिव चीजों में लगाना है ना। हम भक्ति में आए हैं, या भक्ति क्या है, भगवान की कथा लीलाओं को सुने, है ना। और उनका उनका चिंतन मनन करते हुए, तो वो चिंतन मनन तब होगा जब हमने कथाओं को सुना होगा, तब हम उनका चिंतन मनन कर पाएंगे। तो हमारे श्रवण की, है ना, या हम श्रवण जो कर रहे हैं भगवान की कथा लीलाओं को, और जो उनकी पुस्तकों को हम पढ़ रहे हैं, उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी निर्धारित करती है कि आप कैसा जप कर रहे हैं। जितना भी हम सुन रहे हैं कथाओं को भगवान की, या भगवान के बारे में सुन रहे हैं, भक्तों की चर्चा जो श्रीमद् भागवतम में जैसे भक्तों की जो प्रसंग है वो सुन रहे हैं, भगवान की लीलाओं को सुन रहे हैं, उसकी आपकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, आप कितने अच्छे तरीके से उसको सुन रहे हैं, उसको समझ रहे हैं। या आप खुद गीता भागवत पढ़ रहे हैं, या श्री प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ रहे हैं, तो उसकी क्वालिटी निर्धारित करेगी कि आप कितना अच्छा जप कर सकते हैं। जितना अच्छा आपने श्रवण किया होगा, उतना अच्छा आप जप कर सकते हैं। अच्छे से श्रवण करेंगे, अच्छे से पठन करेंगे, तो आपका जप क्या होगा, अच्छे से होगा, है ना। तो वो आपको जप करने के लिए भी प्रोत्साहित करेगा। जैसे मैंने बोला ना कि जब हम जानते ही नहीं है कि भगवान कौन है, क्योंकि हमें तो लगता है हमें जप करना है, बस जप करना है। लोग बोलते हैं प्रभुपाद जी ने बोला 99% भक्ति जो है जप पे आधारित है। यस, बिल्कुल प्रभुपाद जी ने बोला है कि 99% भक्ति जप पर आधारित है। लेकिन वो जप होगा कैसे अच्छा, जब हम भगवान के बारे में जानेंगे, जब हम भगवान की कथा लीलाओं को सुनेंगे, है ना। जब हम भक्तों के बारे में सुनेंगे, भक्त चरित्र सुनेंगे, तब हम जानेंगे कि भगवान कौन है, उनसे हमें किस तरह से प्रेम करना है, उनकी कथा लीलाएं क्या है, उनका नाम जप क्या है। तब हमको ये सब चीजें पता चलेंगी। तो जितना अच्छे से आप श्रवण करेंगे, जितना अच्छे से आप पठन करेंगे, उतना ही अच्छे से आप जप कर पाएंगे। फिर जैसे हमारे मन को प्रतिदिन हम सोने से पहले या सुबह उठते ही क्या करें, हरि नाम की महिमा के बारे में सुनना चाहिए। जब आप रात में सोने जा रहे हैं तो प्रयास करें, कुछ हरि नाम पे पुस्तकें आती हैं, है ना, नामामृत है, या और भी बहुत सारी पुस्तकें आती हैं, या आप क्लासेस लेते होंगे उसमें आपने नाम के बारे में सुना होगा, उसके नोट्स आपके पास होंगे। तो आप हरि नाम की महिमा के बारे में पढ़ करके सोएं, या सुबह उठे तो पहले नाम की महिमा के बारे में पढ़ें या सुने, फिर जप करें, तो आपका मन जो होगा वो बहुत अच्छे से लगेगा। आपका जप भी जो होगा वो इम्प्रूव होगा, क्योंकि जब हम किसी की वो जानते ही नहीं ना कि उसका महत्व क्या है, जब हम किसी की वैल्यू समझेंगे नहीं, तो वो चीज हम बहुत अच्छे से कर नहीं पाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, हरि नाम की महिमा के बारे में सुनना या पढ़ना चाहिए, फिर अपने जप को करना चाहिए, है ना। और हमें क्या करना चाहिए कि नाम जप शुरू करने से पहले हमें गुरुजनों को, भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए। हमारे में सबके प्रति मंत्र है, प्रणाम मंत्र है। तो जब हम जप करने बैठे तो हम क्या करें, अपने गुरुजनों का प्रणाम मंत्र बोल करके उनको प्रणाम करें। भगवान के जो श्लोकास हैं उनको प्रणाम करने के, उनको बोल के प्रणाम करें, है ना। भगवान का ना क्यों क्यों प्रणाम करें, क्योंकि उन्होंने हमें इतना सौभाग्य दिया है। हम सब क्या है, फॉर्चुनेट सोल है ना। हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं जो हमें भगवान का नाम लेने का अवसर मिला है। तो ये क्योंकि सभी लोग इस टाइम, बहुत सी दुनिया में लोग होंगे जो अभी सो रहे होंगे, है ना, अपनी अज्ञानता की
नींद में सो रहे होंगे, अपने अहंकार की नींद में सो रहे होंगे। लेकिन हम बहुत फॉर्चुनेट है कि भगवान की कृपा से, शुद्ध भक्तों की कृपा से, वैष्णवों की कृपा से हम जल्दी जग करके ब्रह्म मुहूर्त में भगवान के नाम का उच्चारण कर पा रहे हैं। तो ये जो कृपा हमको है, ये सौभाग्य हमको मिला है, किसकी वजह से मिला है? भगवान की कृपा से, हमारे गुरुजनों की कृपा से, है ना, वैष्णवों की कृपा से। तो हमें उनको ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए। हमें उनका प्रणाम मंत्र बोल करके, नहीं प्रणाम मंत्र आता है तो आप ऐसे भी बोल करके कि आपकी कृपा से ये जो है मैं भक्ति कर पा रहा हूँ, या मेरी माला जो मैं कर पा रहा हूँ। क्योंकि हम में सामर्थ्य नहीं है कि हम भगवान का नाम ले लें। हम इतनी दुष्ट प्रवृत्ति के हैं ना कि हम ले ही नहीं सकते भगवान का नाम। वो तो कृपा हुई है हम पर, किसी न किसी वैष्णव की, किसी भक्त की, किसी गुरु की कृपा है हम पे, अहेतु की कृपा है, इसलिए हम ये भक्ति कर पा रहे हैं जो सुबह से उठ के हम चैंटिंग करते हैं। तो हमारी कोई भी योग्यता नहीं है, फिर भी हमें जप करने का सौभाग्य मिल रहा है। तो भगवान से प्रार्थना करनी है कि उन्होंने ये हमको जप करने का मौका दिया है और उसका मैं सही से लाभ उठा सकूं। ये ग्रेटिट्यूड शो करते हुए, भगवान का धन्यवाद देते हुए, गुरुजनों का धन्यवाद देते हुए हमें जप स्टार्ट करना चाहिए। तो ये है हमारे मन की तैयारी कि हमें भक्ति में प्रसन्न चित्त होकर के करनी चाहिए, बिना फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, दूसरों को दोष देते हुए, दूसरों के ऊपर चिल्लाते हुए कि हम भक्ति कर रहे हैं, हम भक्ति कर रहे हैं, तुम हमें भक्ति नहीं करने दे रहे, तुम हमें माला नहीं करने दे रहे। दूसरों के दोषों को ना देखें, भक्ति हम कर रहे हैं, हमें अपने में सुधार करना चाहिए। ठीक है, तो किसी से लड़ाई झगड़ा हो, किसी को बुरा कह दिया हो, तो उसका दिमाग पे प्रभाव पड़ेगा, इसलिए हमें अपने चिंतन को नहीं बिगाड़ना है, जिससे हमारे नाम जप पे प्रभाव पड़ेगा। अपने श्रवण को, अपने पठन की गुणवत्ता को बढ़ाइए, तभी हमारा जप जो होगा वो अच्छा होगा। हम किससे सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, है ना, उसको समझिए। हमें प्रामाणिक स्रोतों से सुनना चाहिए। उससे भी क्या होता है कि हमारा श्रवण जो होता है वो अच्छा होता है, मतलब हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ता है। लोगों की बातों का हम पे इफेक्ट तभी पड़ेगा जब वो जो होंगे प्रामाणिक होंगे। किसी से भी हमें नहीं सुनना चाहिए। सोने से पहले हरिनाम की महिमा के बारे में सुने या पढ़ें। सुबह उठे तो हरिनाम की महिमा पढ़ करके या सुन करके जप करने बैठे, और जप करने से पहले अपने गुरुजनों, भगवान को धन्यवाद दें, है ना, उनकी कृपा है जो हम ये जप कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार से शरीर के स्तर पर, वातावरण के स्तर पर और मन के स्तर पर तैयारी करके हमें जप करना चाहिए। आशा करती हूँ ये सब पॉइंट्स आपने सुने होंगे, ध्यान पूर्वक समझे होंगे और अपने ऊपर अप्लाई करने का प्रयास करेंगे, तो आप अच्छे से जप कर पाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, बहुत 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 धन्यवाद धन्यवाद माता जी। कृष्ण। हरि बोल माता जी, हरि बोल। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, मनोरमा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। जी जी माता जी, कृपया मंगल आरती शुरू करें। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम जी। आदिनारायण प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम माता जी। सभी भक्तों के चरणों में धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। गुरुवाष्टकम। संसार दावा नलदीद लोक त्राणाय कारुण्ये घना घना त्वं प्रापस्य कल्याण गुरुनानवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। महाप्रभो कीर्तन नृत्य गीता वादित्रयमाद्यान् मनसोरसेना रोमाञ्चकम्पा श्रुतरङ्गभाजो
वंदे गुरु श्री चरणारविंदम श्री विग्रहारा धन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मर्जना दो युक्त से भक्ताश नियुंजतोपि वंदे गुरु श्री चरणारविंदम चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादो स्वादन तृप्तान हरिभक्ति संघान कृत्वैव तृप्तिं भजत सदैव वंदे गुरु श्री चरणारविंदम श्री राधिका माधव्योर पार माधुर्य लीला गुण रूप नाम नाम प्रतीक्षणा स्वादन लोलुपस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम निकुंज यूनो रतिकेली सिद्धये या याली वीर्यु तिरपेक्षणीया तत्राति दक्षात् अतिवल्लभस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम साक्षाद दरित्वेन समस्त शास्त्रे उतस्य था भाव्यतेव सद्भिः किंतु प्रभोर्ये प्रियेव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादान् न गति कुतोऽपि ध्यायस्तु वंस्तस्य यशस्वी संध्यम् वंदे गुरु श्री चरणारविंदम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोपीनाथ राधे जय राधा श्याम सुंदर राधे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जय गौर निताय जय गौर निताय जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय सुदर्शन निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय प्रभुपादाय
प्रभुपदाय प्रभुपदाय जय प्रभुपदाय जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। जय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। संवेद भक्तवृंद की जय। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में धन्यवाद प्रणाम। कोई गलती हो गई क्षमा करना। हरे कृष्णा। हरि हरि बोल प्रभु जी, बहुत सुंदर हरि बोल। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा मोतीलाल प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी का प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। आदि नारायण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। रेखा माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवारकाचार्य अष्ट औसत श्री श्रीमद अभय चरणानंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। ओम जय विष्णुपाद परमहंस परिवारकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री हरिदास ठाकुर की जय। कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। धाम की जय। नवदीप धाम की जय। मथुरा धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा देवी यमुना देवी की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। संवेद भक्तवृंद की जय। संवेद भक्तवृंद की जय। श्री श्री गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे 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 कृष्णा। कभी कोई त्रुटि हो क्षमा कीजिएगा। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा पुष्पांजलि माता जी। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाददायिने प्रहलाद लाददायिने हिरण्यकशिपुर्भक्षः शिलाटङ्कानखालये ये तो नरसिंहो परतो नरसिंहो ये तो अमित तो नरसिंहो बहिर्नरसिंहो हृदये नरसिंहो नरसिंहादिं शरणं प्रपदे तब कर कमल भरे नखम् अद्भुत सिंहम् दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गम् केशवधृत नरहरिरूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद सर्वविघ्न विनाशक नरसिंह देव की जय।
सतप्रहलाद की जय। जय हरि बोल। हरि बोल माता जी, बहुत बहुत सुंदर। जी राधिका माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ओम ओम वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। ओम वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। ओम वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। राधा कृष्ण सेवा पावा यही अभिलाषी नमो नमः। ये तुम्हारा शरणालया तारा वांछा पूर्ण होय कृपा करी कर तारे वृंदावन वासी नमो नमः। मोरई अभिलाष विलास कंज दियो वास नयन हरि सदा युगल रूप राशि नमो नमः। यही निवेदन दर सकिरानुगत कर सेवाधिकार दिए सेवाधिकार दिए करो निज दासी नमो नमः। दीन कृष्ण दशा काय यही नमो रहाय श्री राधा गोविंद प्रेमे श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा ये नबासी नमो नमः। यानी कानी जप पानी ब्रह्म हत्याधिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। यानि कानि जपानि ब्रह्म हत्याधिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय तुलसी महारानी जय तुलसी महारानी तुलसी महारानी जय तुलसी महारानी। जय रंदे देवी रंदे देवी जय रंदे देवी। ओम रंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। ओम रंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। ओम रंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। श्रीमती राधा रानी हरि बोल हरि बोल। बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। जी रेखा माता जी,
हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। श्री श्री दामोदराष्टकम। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानम् यशोदाभियोलोकलाथावमानं परामृष्टमत्यन्ततो धृत्यगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं विजन्तम् कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् मुहुश्वासकम्पत्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रीवं दामोदरं भक्तिबद्धम् इति दृक्सलीलाभिरानन्दकुण्डे सघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् तदीशितगेषु भक्तिर्जितत्वम् पुनः प्रेम ततस्तं शतावृत्ति वन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं रणेऽहं वैषदपीह इदं ते वपुरनाथ गोपालबालं सदा मे मनस्याविरास्ता किमन्ये इदं ते मुखाम्बोजम् अत्यन्तनीले ऋतं कुन्तले स्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याविरास्तामलं लक्षलाभे नमो देवदामोदरानन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजालाभिमग्नान् कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदिनं बतानु गृहाणेश माम् अज्ञमे दक्षितस्य कुबेरात्मजो बद्धमूर्त्येव यथा त्वया मोचितो भक्तिभाजो कृतो च तथा प्रेम भक्तिं स्वकां मे प्रयच्छ नमो शीघ्रहो मेऽस्ति दामोदरेह नमस्तेऽस्तु दाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धामे नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमानम् हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री दामोदर अष्टकम की जय। भगवान दामोदर की जय। कृष्ण की जय समाज जय जय। हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा सुधा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। सेवकों को दंडवत प्रणाम। भगवान के नाम जप में होने वाले 10 अपराध। पहला, भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवत नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझना। 9, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। 10, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम।
तो आइए हम सभी भक्त मिलकर वैष्णव चरण कमलों में सादर वंदना करेंगे, जो वांछाओं को पूर्ण करने के लिए कल्पतरु के समान है, कृपा के समुद्र हैं और पतित जीवों पर अत्यंत दयालु हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नाम आचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी की जय। जय। हरे कृष्णा। हम आप सभी के आशीर्वाद से कुछ कोड पढ़ने की कोशिश करूंगी मैं। समय की जरूरत नहीं, निकाला नहीं आज। हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य मुखोत्कीर्ण हरे कृष्णेति वर्णकाः जय मज्जयन्तो जगत्प्रेग्ने विजयन्ता तथा वया। श्री चैतन्य महाप्रभु के श्रीमुख से प्रकट होकर समग्र जगत को कृष्ण प्रेम में निमज्जित करने वाले हरे कृष्ण महामंत्र की जय हो। हरे कृष्ण। जबकि आदर्श कला अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद को समर्पित है। श्री प्रभुपाद आधुनिक विश्व के उद्धारक हैं, क्योंकि उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु का आदेश अपने शीश पर धारण कर प्रत्येक नगर तथा ग्राम में कृपा पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र का वितरण किया। इस कारण हम शाश्वत रूप से उनके ऋणी हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंगलाचरण करेंगे। हरे कृष्ण। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। एहि गोसाई करी चरण वंदन, जहाँ होते विघ्न नाश अभिष्ट पूरण। नित्यानंद अहम नौमि सर्वानंद करम परम, हरि नाम प्रदम देवम अवधूत शिरोमणिम। आनंद लीला में विग्रहाय हे माधव दिव्य छवि सुंदराय, तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। वल्लभी वंदनाम्भोज मालिने नित्य शालिने, नमः प्रणत पालाय श्री कृष्णाय नमो नमः। श्री कृष्णं श्री घनश्यामं पूर्णनंद कलेवरम द्विभुजं सर्वदेवेशं राधालिंगित विग्रहं। महाभाव स्वरूप त्वं कृष्ण प्रिया वरीयसी, प्रेम भक्ति प्रदे देवी राधिके त्वां नमाम्यहम्। राधा वृंदावनाधीशे करुणामृत वाहिनी, कृपया निज पादाब्ज दास्यं मह्यं प्रदीयताम्। नमामि हरिदासं तं चैतन्य तं च तत्प्रभुं। जय जय हरिदास बलि कर हरि ध्वनि, एत बलि महाप्रभु नाचेन आपने। सबे गाय जय जय हरिदास, नामेर महिमा एह करिला प्रकाश। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोल माता जी, बहुत सुंदर, बहुत आनंद आया। हरे कृष्ण। डॉक्टर माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। जपा सेशन शुरू करते हैं। हरे कृष्णा। माता जी कोड नहीं पढ़ेंगे? क्या कोड नहीं पढ़ेंगे? छोटा सा एक पैराग्राफ डेली पढ़ना है ना? पढ़ा ना आपने अभी? माता जी एक ही बार पढ़ना है बस। डेली पढ़ने माता जी। प्रभु जी का रिकॉर्डिंग आपने सुना नहीं? हाँ, डेली पढ़ना है, लेकिन पढ़ा ना अभी आपने। ये तो श्लोका है, प्रणाम मंत्र है माता जी। फिर उसके बाद नाम प्राकृतिक चैतन्य रस है, नाम से भौतिक चेतना की गंध तक नहीं है। जब जी, तक एक पैराग्राफ पढ़ना है रोज। जी वही
लेकिन प्रभु जी तो 5 मिनट में ही पैकअप करते थे। हरे कृष्ण। इसके लिए तो पूछा था, तो मुझे किसने बताया नहीं, कल आपसे पूछा श्लोका जी पढ़ जी आपने, ठीक है कल से जी, श्लोका अभी पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा माता जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। जी क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा। नाम अप्राकृतिक चैतन्य रस है। नाम में भौतिक चेतना की गंध तक नहीं है। जब तक सेवानिष्ठ जीव भक्ति द्वारा शुद्ध हो जाता है और श्री हरि नाम की सेवा करता है, तब श्री नाम प्रभु स्वयं उसकी जीवा पर प्रकट होते हैं। भौतिक इंद्रियों द्वारा नाम को अंगीकार नहीं किया जा सकता। हरे कृष्ण। क्षमा कीजिएगा त्रुटियों को। धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों को। जी बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। कोई हरे बात नहीं, 5 बजे के पहले पूरा हुआ आपका प्रोग्राम, कोई बात नहीं। जी माता जी। हरे कृष्ण। तो जपा सेशन आगे शुरू करते हैं। हरे कृष्ण। 5 से 6 बजे तक एक एक करके हैंड रेज करके थोड़ा जपा कर लेना, और आगे नेक्स्ट का नाम बोलना, तो ना आगे का वो और सभी भक्त जिन्होंने हैंड रेज किया वो अलर्ट रहे, क्योंकि बार बार पुकारने से भी शुरू नहीं करते, शायद आप आवाज कम करते होंगे तो दूसरों की भी साधना खराब हो जाती है। तो कृपया आप हैंड रेज करते हो तो अलर्ट रहिएगा, आपका नाम आ जाएगा। जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सभी भक्तों के जी चरणों में राजकुमार। हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरांग भक्तवृंद की जय। जगत गुरु श्री श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण